मित्रों, एक ऐसा महागाथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित और आनंदित भी होंगे। आज इसका पहला अध्याय रहा। यह असंभव था। घटना से पूर्व तो इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। घटित हो जाने के बाद भी देवव्रत को इसका विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा संभव कैसे था? असंभव असंभव मन ही मन देवव्रत अनेक बार दोहराया, पर राजा शांतनु का रथ जा चुका था। सत्य ही था। हस्तिनापुर का नगर द्वार वर्धमान नववधू की समान सजाया गया था। राज्य के उच्च अधिकारी और असंख्य सामान्य जन राजा की अगवानी के लिए नगर द्वार पर उपस्थित थे, और उस सारे समुदाय के शीर्ष पर थे देवव्रत। देवव्रत अधिकारी नहीं, प्रजा नहीं, पुत्र थे, शांतनु के एकमात्र पुत्र। और रुकना तो दूर, राजा का रथ तनिक धीमा भी नहीं हुआ। राजा ने चलते हुए रथ से भी खड़े होकर अधिकारियों और प्रजा का अभिवादन स्वीकार करने का कष्ट नहीं किया। किसी ने राजा की एक झलक भी नहीं देखी। रथ का कोई गवाक्ष नहीं खुला, कोई यवनिका नहीं हिली। अहंकार, प्रजा की इतनी उपेक्षा, यही अहंकार राजवंशों को खा जाता है। प्रजा और अधिकारियों को भूल भी जाए तो देवव्रत तो पुत्र हैं, राजा शांतनु उनके पिता हैं। पिता कैसे पिता हैं शांतनु? देवव्रत की आंखों के सामने अपना शैशव घूम गया। पिता को छोड़कर माता अलग हो गई थी। इस बिलगाव के कारण उन दोनों में से किसको कितनी पीड़ा हुई यह देवव्रत नहीं जानते, पर स्वयं अपनी पीड़ा को वे कभी नहीं भूल पाए। प्रत्येक बालक के माता पिता दोनों होते हैं, उनके माता पिता होकर भी नहीं थे। देवव्रत ने सदा यही पाया था कि न माँ सहज थी न पिता। माँ चाहती थी कि देवव्रत पिता के पास रहे ताकि कुलगुरु के योग्य उनका लालन पालन हो। पिता कुछ इतने उद्भ्रांत थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं थे कि उनका पुत्र भी है। पत्नी से वंचित होने की पीड़ा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं अपने एकमात्र पुत्र को कि वे कितना वंचित कर रहे हैं। देवव्रत का शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तरुणाई, भय के ये सारे खंड विभिन्न ऋषियों के साथ उनके आश्रमों में कठोर अनुशासन में कट गए। तपस्वी गुरुओं के कठोर अनुशासन से निबद्ध कर्तव्य मिश्रित स्नेह उन्हें बहुत मिला, किंतु माता पिता का सर्व क्षमाशील वात्सल्य। और तभी से देवव्रत के मन में परिवार, समाज और संसार को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं। परिवार क्या है? पति पत्नी का परस्पर आकर्षण एक दूसरे को सम्मान और स्वतंत्रता देने में है, या अपने सुख के लिए अन्य प्राणी को अपनी इच्छाओं का दास बना लेने में? यदि दूसरे पक्ष के सुख के लिए स्वयं को खपा देना परिवार का आधार है, तो दूसरे पक्ष की कामना ही क्यों होती है? स्त्री पुरुष विवाह क्यों करते हैं? अपनी रिक्ति को भरने के लिए, या दूसरे पक्ष के अभावों को दूर करने के लिए, या परस्पर एक दूसरे का सहारा बन अपनी अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए? वात्सल्य क्या है? व्यक्ति संतान अपने सुख के लिए चाहता है। क्या संतान वह खिलौना नहीं जिसे बालक अपने खेलने के लिए मांगता है? बालक को खिलौने का सुख कभी अभिष्ट नहीं हुआ। माता पिता संतान के लिए स्वयं को नहीं तपाते, वे तपते हैं तो अपने अभावों से तपते हैं। खिलौना टूट जाए तो बच्चा इसलिए नहीं रोता कि खिलौना को टूट कर कष्ट हुआ होगा, वह तो इसलिए रोता है कि उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। जिसके खेल कर उसे सुख मिलता था वह आधार ही नष्ट हो गया। देवव्रत के मन में प्रश्नों के हथौड़े चलते ही रहते हैं। संतान सुख, वात्सल्य सुख, सुख है क्या? अपनी सुविधा को सुख मानते हैं, या अपने अहंकार की पुष्टि को, या मन की अनुकूलता को? देवव्रत अपने मन की प्रतिकूलता को बहुत जल्दी अनुकूलता में बदल लेते हैं, किंतु बात देवव्रत की नहीं, बात तो राजा शांतनु की है। माता के द्वारा पिता को सौंप दिए जाने के पश्चात से राजा शांतनु उनकी ओर कुछ उन्मुख हुए थे। देवव्रत को लगने लगा था कि वात्सल्य के कुछ छींटे उन पर भी पड़े थे। गृहस्थी के सुख की कुछ कल्पना उनके मन में भी जागने लगी थी। परिजनों के संबंधों को सामाजिक आवश्यकता और कर्तव्य से हटकर भावनात्मक स्तर पर वे देखने लगे थे। पर ऐसे ही समय में पिता की ओर से यह उपेक्षा देवव्रत के हाथ पिता के चरण स्पर्श के लिए उठे ही रह गए। पिता का रथ रुका ही नहीं। देवव्रत का मन क्षुब्ध होकर जैसे उन पर धिक्कार बरसाने लगा था। वे किसी से कोई उपेक्षा करते ही क्यों हैं? वे अपने भीतर ही संपूर्णता क्यों नहीं खोज लेते? क्या आवश्यकता है उन्हें किसी के प्यार की? पिता ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा तो क्या, और नहीं फेरा तो क्या? ये अपेक्षाएं ही तो अंततः निराशा को जन्म देती है, और निराशा दुख का कारण बनती है। दुख से बचना है तो अपेक्षाओं से बचना होगा। उनका मन एक बार सदा के लिए क्यों नहीं मान लेता कि जीवन मात्र एक कठोर कर्तव्य है जिसका निर्वाह करना ही पड़ता है। यह स्नेह, प्यार, वात्सल्य, यह सब तो समयानुसार ओढ़े गए छल छद्म मात्र हैं, जो दूसरे को भी धोखा देते हैं और स्वयं अपने लिए भी क्षणों का प्रसाद खड़ा कर लेते हैं। पिता को अपनी पत्नी प्रिय थी, इसलिए उसके मुंह में अपने हाथों को सिए बैठे रहे। माँ ने एक के पश्चात एक कर 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। पिता के मन में वात्सल्य होता तो माँ का हाथ न पकड़ लेते? हाँ, देवव्रत की बारी आई तो उन्होंने माँ का हाथ पकड़ा भी था,
पर पत्नी से दूर होने का इतना शोक हुआ कि उन्हें एक पुत्र अभी भी जीवित था। जिस पुत्र की रक्षा के लिए पत्नी की इच्छा के प्रतिकूल चले थे, उसी पुत्र को भूल गए। उन्हें कभी ध्यान भी आया कि देवव्रत कहाँ हैं, जीवित भी हैं या पत्नी के वियोग में पगलाकर। देवव्रत का प्रवाह अटका। आज उनका भी तो व्यवहार उन्मत्त का सा ही था। कहीं पिता अस्वस्थ तो नहीं है। स्थितियां बदलते ही सारे निष्कर्ष बदल जाते हैं। यदि राजा सचमुच अस्वस्थ है तो प्रजा द्वारा अपने स्वागत देखने के लिए या प्रजा का अभिवादन स्वीकार करने के लिए वह कैसे रुकते। रोगी के लिए सामाजिक व्यवहार आवश्यक नहीं होता, शिष्टाचार के नियम उसके लिए नहीं होते, औपचारिकता की अपेक्षा उससे नहीं की जाती। यदि ऐसा न होता तो देवव्रत को खड़े देखकर भी सारथी वल्गा न खींचता और रथ हाँक कर न ले जाता। असंभव। आत्मलीन देवव्रत अपने रथ तक आए। चलो, उन्होंने सारथी को आदेश दिया। पिताजी के पास एक क्षण के लिए उनके मन में आया कि अधिकारियों और प्रजा से भी कहने की राजा अस्वस्थ है, पर बिना किसी प्रमाण के ऐसी बात कैसे कही जा सकती थी। यह तो उनका अनुमान मात्र था। पहले उनको पिता का आचरण दमपूर्ण लगता था, अब एक उन्मत्त सा, रोगी सा। जाने सच्चाई क्या है। पिता अस्वस्थ हों, उन्मत्त हों, क्षुब्ध हों, वे सारे संबंधों से उदासीन हो उठते हैं। पता नहीं पिता का मन तुरंग एक दिशा में ही क्यों सरपट भागता है। उसके सूंड के नीचे एक हल्की सी कंकड़ी भी आ जाए तो उसका सारा संतुलन बिगड़ जाता है। फिर वह न तो अपनी दिशा में ही अग्रसर हो सकता और न किसी और दिशा का ध्यान उसे रहता है। पीठ के बल भूमि पर पड़ा हुआ, चारों टांगे आकाश की ओर उठाए झटके खाता और देता रहता है। उसके मुख से यातना के चित्कार ही फूटते हैं। जब पिता माँ के मोह में पड़े थे, पता नहीं वह प्रेम था या मोह। क्या अंतर है प्रेम और मोह में। कभी कभी देवव्रत को मोह, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति सब अलग अलग मूर्तिमान होते दिखाई देते हैं और कभी सब गडमड हो जाते हैं। इस समय तो वे यह भी स्पष्ट नहीं समझ पा रहे थे कि वह पिता का प्रमाद था या उन्माद। ऐसी अस्पष्ट स्थिति में देवव्रत राज्य के अधिकारियों को क्या कह सकते थे। वे लोग अपने राजा की अगवानी के लिए आए थे। राजा जा चुके हैं, नगर में प्रवेश कर चुके हैं, संभवतः इस समय अपने महल में होंगे। यदि थोड़ी देर रुककर उन्होंने प्रजा का अभिवादन स्वीकार कर लिया होता तो प्रजा उनका जय जयकार कर उन पर पुष्प वर्षा कर अपने अपने घर लौट जाती। राजा रुके नहीं हैं तो प्रजा तो जाएगी ही। देवव्रत को लगा वे स्वयं भी सहज नहीं हो पा रहे हैं। उनके भीतर के द्वंद्व और असमंजस उन्हें कुछ स्पष्ट निर्णय नहीं करने देते और वे निष्क्रिय से खड़े रह जाते हैं। उनकी निष्क्रियता के भी तो अनेक अर्थ लगाए जा सकते हैं। संभव है इस समय उनके इस प्रकार चुपचाप चले जाने के विषय में भी पीछे टीका टिप्पणी हो रही हो। लोग राजा शांतनु के आचरण के स्थान पर उन्हीं के आचरण की समीक्षा कर रहे हों, पर देवव्रत लौट नहीं सकते थे। उनका रंग काफी आगे बढ़ गया था।